मैं आपको पार्ट 14 पढ़ाऊंगी। शनि सबसे सुंदर ग्रह। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह का स्थान है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। ये हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 1,20,536,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 142 करोड़ से भी अधिक किलोमीटर है। ये ग्रह प्रति सेकेंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से पृथ्वी के हिसाब से लगभग 29 वर्ष 4 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अतः 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी यदि शनि ग्रह पर पहुंचेगा तो उस ग्रह के अनुसार उसकी उम्र होगी 3 साल। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना नंगी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। पुराने ज़माने के लोगों ने इस पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु केतु के अलावा जिन 5 ग्रहों का ज्ञान था उसमें शनि सबसे अधिक दूर था। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोलक पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिचर नाम दिया था। शनिचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला, लेकिन बाद में लोगों ने इस शनिचर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूहें कांपने लगती हैं। फलित ज्योतिषियों की पोथी में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया है कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे और पीछे की राशियों को भी ये छेड़ता है। एक बार यदि ये ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। हमारे देश के पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन भी कहा गया है। मंथिन का अर्थ मथने वाला या पीड़ा देने वाला भी होता है। इस अर्थ के आधार पर भी शनि को कष्ट देने वाला ग्रह मान लिया गया। वस्तुतः काफ़ी प्राचीन काल में ही शनि को एक अनिष्टकारी ग्रह समझ लिया गया था। महाभारत के भीष्म पर्व में शनिचर का उल्लेख है। पूर्व फाल्गुनी को पकड़कर शनि उसे पीड़ित करेगा। शनिश्चर विशाखा नक्षत्र के समीप वर्ष भर रहेगा और ग्रहों की ये स्थितियाँ अत्यंत अनिष्टकारी हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। भैंसा इनका वाहन है। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। यूनानी आख्यानों के अनुसार सैटर्न जुपिटर के पिता हैं। रोमन लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं। हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता बन गए हैं। पुराने ज़माने में ज्योतिषियों ने पता नहीं क्यों शनि को एक अत्यंत अद्भुत अशुभ ग्रह करार दिया था। ईसा की 6वीं सदी के महान भारतीय ज्योतिषी वराहमिहिर ने तो अपने बृहस्पतिंसा ग्रंथ में शनि के अशुभ फलों के बारे में शनिश्चराचार नामक एक स्वतंत्र अध्याय ही लिख डाला। बाद में फलित ज्योतिषियों ने वराहमिहिर का ही अंधानुकरण किया। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, लेकिन पुराने ज़माने के ज्योतिषी अपनी नंगी आंखों से इस ग्रह की सुंदरता को देखने या पहचानने में समर्थ नहीं थे। 1609 ईस्वी तक किसी को भी आकाश की ज्योतिषी को दिव्य दृष्टि से देखने का अवसर नहीं मिला। गैलीलियो ने पहली बार दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया। जो किसी भी दूरबीन से शनि को देखेगा, इस ग्रह के बारे में उसके पुराने ख्याल अवश्य बदल जाएंगे। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहु और वलय या कंकड़ दिखाई देते हैं। प्रकृति में इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार। शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर पिंड बना दिया। पुराने ज़माने के ज्योतिषियों को शनि के इन वलयों की जानकारी नहीं थी। शनि के अद्भुत वलयों और इनकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। इससे भी ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी अंतरिक्ष यानों का युग शुरू होने के बाद पिछले करीब 2 दशकों में प्राप्त हुई है। शनि क्रमानुसार सौरमंडल का 6ठा ग्रह है। ये बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। शनि क्रमानुसार सौरमंडल का 6ठा ग्रह है। ये बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण ये है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बड़े महासागर में डालना संभव हो तो ये उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 29 वर्ष 4 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। ये एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है, लेकिन शनि का दिन हमारे दिन से काफ़ी छोटा होता है। ये ग्रह 10 घंटे और
39 मिनट में अपनी दूरी का एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है, पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य से के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सौरमंडल के केवल एक चंद्र की जानकारी थी। गैलीलियो ने पहली बार 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 चंद्रों की खोज की थी। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों को अब हम उपग्रह कहते हैं। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 61 पहुंच गई है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था, परंतु वायेजर यान की खोजबीन से पता चला कि बृहस्पति के गनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन टाइटन की सबसे अद्भुत चीज़ है इस पर मौजूद घना वायुमंडल। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस उपग्रह की सतह पर मीथेन गैस ठोस या तरल रूप में हो सकती है। इस प्रकार टाइटन को पृथ्वी की तरह एक ऐसा पिंड माना जा सकता है जिस पर मीथेन पानी की भूमिका अदा करती है। मीथेन के योग से बनने वाली कई किस्म के अणु जैविक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए जैविक तत्वों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से टाइटन का बड़ा महत्व है। टाइटन की परिस्थितियों का अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि 3-4 अरब साल पहले धरती पर प्राथमिक जीवों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ होगा। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। इसलिए मंगल के बाद टाइटन उपग्रह पर अंतरिक्ष यान को उतारने के प्रयास किए जाएंगे। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज़ है इसके चहुओर के वलय का कंकड़। सबसे पहले गैलीलियो ने ही इनकी खोज की थी। अभी कुछ साल पहले तक शनि के 3 स्पष्ट वलय पहचाने गए हैं। इनके बीच में कुछ खाली जगह भी है। शनि के ये वलय इस ग्रह के विषुवतीय समतल इधर के कुछ वर्षों में पायोनियर और वायेजर यानों के जरिए शनि के और भी कुछ वलय खोजे गए हैं। इन वलयों की संख्या अब 7 पर पहुंच गई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है, परंतु शनि के वलय ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट हैं। शनि की सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होते हैं और 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैले हुए हैं, लेकिन इनकी मोटाई बहुत कम है। खगोलविदों का मत है कि इनकी मोटाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए विशेष अवसरों पर शनि के ये वलय हमें पतली रेखा जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी इन वलयों में से दूर के तारों को भी देखा जा सकता है। शनि के ये वलय ठोस नहीं हो सकते, ये छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े बर्फ से आच्छादित हैं, इसलिए शनि के ये वलय खूब चमकते हैं। शनि के समीप एक उपग्रह था। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षक बल के कारण वह उपग्रह विखंडित हो गया और उसी के टुकड़ों से ये वलय बने। दूसरा सिद्धांत ये है कि शनि की उत्पत्ति के समय से ही ये वलय मौजूद है। ऐसे ही वलयों के बाद में उपग्रह बनते हैं। ये वलय आगे जाकर शनि के नए उपग्रहों को जन्म दे सकते हैं। जो भी हो, किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। फिर शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है।